भिखारी राजा कैसे बना, इतिहास केवल वीरता और युद्धों की कहानियां नहीं कहता, बल्कि वह उन राजाओं की भी गाथा सुनाता है जिन्होंने सत्ता पाकर विवेक खो दिया और अंत में गिरते गिरते भिखारी तक बन गए। यह कहानी एक ऐसे ही राजा की है, राजा महादेव वर्मा की, जो कभी महान सम्राट था पर अंत में भीख मांगने को विवश हो गया। स्वर्ण युग की शुरुआत दक्षिण भारत के विशाल वन और पर्वतों से घिरे मालव देश पर एक समय राजा महादेव वर्मा का शासन था। युवावस्था में उसने कई युद्ध जीते, विस्तार किया और अपनी बुद्धिमत्ता व न्यायप्रियता के कारण वह धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा अपनी प्रजा को संतान मानता था। अन्न भंडार खुले रहते, शिक्षा और कला को बढ़ावा मिलता और राज्य में हर जाति और वर्ग के लोग शांतिपूर्वक रहते। महलों की दीवारें साधारण थीं, लेकिन राजदरबार में ज्ञानियों, संगीतज्ञों और ऋषियों का आगमन बना रहता था। सत्ता का स्वाद समय बीता। राजा ने विवाह किया, पुत्र हुए और राज्य को संगठित कर लिया। अब कोई बड़ा खतरा शेष नहीं था। शांति और वैभव ने धीरे धीरे राजा के भीतर बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहां कभी सादा वस्त्र पहनने वाला राजा था, अब रत्नों से जड़ा सिंहासन चाहता था। उसे अपने गुणों की प्रशंसा सुनना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वह न्यायालय में जाने की बजाय मनोरंजन सभा में अधिक समय बिताने लगा। मंत्री चेताते रहे, राजन, समय सतत एक जैसा नहीं रहता, सजग रहिए। पर राजा हंसकर कहता, अब इस राज्य को कोई खतरा नहीं, मैंने यह सब बनाया है और मैं ही इसका ईश्वर हूं। दरबार में चापलूस और दंड के भय पुराने नीतिवान मंत्री जैसे महर्षि वेद प्रकाश धीरे धीरे दरबार से हटाए जाने लगे। उनकी जगह चापलूस, तिकड़मी और लोभी दरबारियों ने ले ली। वे राजा के हर निर्णय की वाहवाही करते, भले ही उससे प्रजा की हानि होती। करों में वृद्धि की गई। व्यापारियों से राजमहल कर लिया जाने लगा। मंदिरों और पाठशालाओं के लिए निर्धारित भूमि पर नर्तकियों के भवन बनवाए गए। विरोध करने वाले दंडित किए जाते। राजा को यह लगने लगा कि वह जो चाहे कर सकता है। उसने कहा, प्रजा को क्या चाहिए? रोटी और डर दोनों मैं दूंगा। साधु की भविष्यवाणी एक दिन जब दरबार में नृत्य का आयोजन चल रहा था, तभी एक वृद्ध साधु नगर में आया। वह दीनहीन वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वह सीधा दरबार में गया और बोला, राजन, तू वह राजा था जिसे आर्षी आशीर्वाद देते थे। अब तू वह बन गया है जिससे देवता भी मुंह मोड़ लें। 7 दिन बाद तू अपना सब कुछ खो देगा, तू भिखारी बनेगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख साधु, तू मुझे श्राप देता है? और सैनिकों को उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके कर्म उसके विरुद्ध हों, उसे किसी श्राप की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसने अपना मुंह मोड़ा और नगर छोड़ दिया। अंधकार की शुरुआत साधु के जाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। नगर में महामारी फैलने लगी। राजकोष से धन चोरी हो गया। गुप्तचरों ने सूचना दी कि उत्तर के 3 सीमांत किलों पर आक्रमण हो चुका है। सबसे घातक बात यह हुई कि राजगुरु और सेनापति रातों रात राज्य छोड़कर चले गए। राजा ने सभा बुलाई, पर अब दरबारियों की नजरें झुकी थीं। चापलूसी करने वाले लोग अब मौन थे। सबको अपनी जान की चिंता थी। राजा ने क्रोध में कहा, मैं अकेला ही इन सभी संकटों से निपट सकता हूं। विद्रोह और पतन। दूसरे दिन नगर के प्रमुख व्यापारियों ने कर देने से मना कर दिया। किसानों ने अन्न देना बंद कर दिया। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। और तभी एक बुरी खबर आई। राजा का सबसे बड़ा पुत्र युवराज अर्जुन सेन विद्रोहियों से मिल गया था। उसने अपने पिता को अन्यायी घोषित करते हुए नए शासन की घोषणा की। राजमहल में केवल कुछ वफादार सैनिक और नौकर शेष थे। राज्य की सीमाएं ध्वस्त थीं और नगर की जनता राजा को कोसने लगी थी। अंतिम भाग्य 7वें दिन सुबह जैसे ही सूर्य उदित हुआ, राजमहल पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। महलों में आग लगा दी गई। राजा के अंगरक्षक मारे गए और उसे पीछे के द्वार से भागना पड़ा। वह रात भर जंगलों में छिपा रहा और अगली सुबह नगर से बहुत दूर एक गांव पहुंचा। वहां उसे कोई पहचानता नहीं था। पेट की भूख लगी, शरीर थक गया। गांव की एक वृद्धा ने उसे एक रोटी दी। उसने पूछा, माता, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूं? वृद्धा बोली, तू कोई भी हो, जब रोटी मांगता है तो भिखारी ही कहलाता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सत्ता, वैभव और सिंहासन सब माया है।
सत्य केवल कर्म और विनम्रता है। साधु से पुनर्मिलन। कुछ वर्षों बाद राजा महादेव वर्मा एक आश्रम में रहा करता था। उसने अपना नाम त्याग दिया था और वह गरीबों की सेवा करता, वृद्धों को सहारा देता और धर्म ग्रंथों का पाठ करता। एक दिन वही वृद्ध साधु वहां आया। राजा ने उसे पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ा। साधु ने कहा, राजन, अब तू सच्चा राजा बना है। जो अपने भीतर के अहंकार को जीतता है वही असली सम्राट होता है। अंतिम शिक्षा। राजा ने अपना अंतिम जीवन देव आश्रम में बिताया। वहां वह बच्चों को पढ़ाता, भूखों को अन्न देता और हर रात दीपक जलाकर यही कहता, जिसके सिर पर अहंकार का मुकुट हो उसके पास सत्य नहीं टिकता, और जो सिर विनम्रता से झुका हो उस पर साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। आत्म मंथन की रातें। राजा अब आश्रम में एक सामान्य साधु की भांति जीवन व्यतीत करता था, लेकिन भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ था। रातों को वह अक्सर अकेले बैठकर रोता। अतीत की झलकियां उसे सताती थीं। सिंहासन, दरबार, रानियां, युद्ध और फिर पतन। पर अब वह किसी से शिकायत नहीं करता था। वह जानता था, मेरे पतन का कारण कोई शत्रु नहीं था, मैं स्वयं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन था। साधु बनने के बाद भी वह राजसी अभिमान को छोड़ने के लिए संघर्ष करता रहा। यह समझने में उसे वर्षों लगे कि त्याग केवल वस्त्र बदलने से नहीं होता, बल्कि भीतर से अहंकार को जलाने से होता है। पुनर्जन्म की ओर आश्रम में धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। नॉट एज अ किंग बट एज अ वाइज मैन। लोग उसे राजर्षि कहकर पुकारने लगे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर आया। बेटा कुसंस्कारों में डूबा था। राजा ने उसे अपने पास रखा, उसे श्रम कराया, धर्मशास्त्र सिखाए और संयम का मूल्य समझाया। वह युवक कुछ वर्षों में एक विद्वान और संयमी गृहस्थ बना। ऐसे ही सैकड़ों लोग राजा के शिष्य बने, बिना उसे पहचाने कि वह एक समय का सम्राट था। राजा अब न किसी की पहचान चाहता था, न आदर। उसे केवल सेवा का आनंद था। युवा राजा से भेंट। एक दिन आश्रम में एक घुड़सवार दल आया। उनके आगे आगे एक युवा राजा था, तेजस्वी पर विनम्र। यह कोई और नहीं बल्कि राजा महादेव वर्मा का पौत्र था, राजा वीरसेन, जो अब मालव देश का शासक था। वीरसेन ने उस साधु से मिलने की इच्छा जताई जिसने उसके दादा को शिक्षा दी थी। राजा ने बिना बताए दर्शन किए। पौत्र ने चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पितामह की कथा मैंने सुनी है। वह पापों में डूबे फिर तपस्वी बने। क्या आप जानते हैं वह कहां है? महादेव वर्मा ने उत्तर दिया, वह अब किसी नाम या पहचान से बंधा नहीं है। वह अब वहीं है जहां सेवा है, जहां अहंकार नहीं है। जब तू न्याय करेगा तो तुझे उसका आशीर्वाद मिलेगा। वीरसेन कुछ पल मौन रहा, फिर कहा, गुरुदेव, आपके शब्दों में मेरे पितामह की झलक है। क्या आप वहीं हैं? महादेव वर्मा मुस्कुराया और धीरे से सिर झुका दिया। वीरसेन की आंखें भर आईं। उसने कहा, आप सच्चे सम्राट हैं। अंतिम वाणी। महादेव वर्मा वृद्ध हो चला था। उसका शरीर क्षीण हो गया था, पर उसका आत्मबल अडिग था। वह जानता था कि उसका अंत निकट है। अपनी अंतिम वाणी में उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं राजा था पर मुझे राज नहीं आया। मैं भिखारी बना पर मुझे भिक्षा का मूल्य तब समझ आया जब मैंने देना शुरू किया। जो कुछ भी हमारा है वह क्षण भंगुर है। एकमात्र सत्य सेवा है, प्रेम और करुणा के साथ। फिर वह आंखें मूंद कर शांत हो गया। नया युग। राजा वीरसेन ने महादेव तपोवन नामक आश्रम को राज्य की ओर से संरक्षण दिया, पर वहां कभी भी उसकी मूर्ति नहीं लगाई गई। महादेव वर्मा ने एक शिलालेख छोड़ रखा था, जो मेरी मूर्ति बनाएगा वह मेरी भूल दोहराएगा, पर जो मेरी भूल से सीखेगा वही मेरी आत्मा का सच्चा उत्तराधिकारी होगा। कथा का सार। भिखारी राजा कैसे बना? यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की गाथा है। यह हमें सिखाती है, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह है जो अपनी आत्मा पर शासन करे। विनम्रता, पश्चाताप और सेवा ही वह रास्ता है जिससे मनुष्य पुनः ईश्वर से जुड़ता है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा सम्राट बनता है। राजा से लोक गुरु की यात्रा। महादेव वर्मा के नाम को बहुत लोग जानते भी नहीं थे, पर गुरुदेव नाम से वह भारत के चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। व्यापारी, किसान, योद्धा, कलाकार, स्त्रियां, हर वर्ग के लोग उनके पास समाधान और मार्गदर्शन पाने आते।
गुरुदेव किसी का धर्म नहीं पूछते थे, न उनका आशीर्वाद जाति देखता था। वे केवल कर्म और सच्चाई को देखते। एक दिन एक चंद्र नामक क्षत्रिय योद्धा उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं युद्धों में जीता पर मन की शांति नहीं मिली। मैं क्यों दुखी हूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम जीतते रहे पर कभी स्वयं को नहीं जीते। जब तक अहंकार जीवित है, आत्मा कैद में रहती है। 17वीं आत्मज्ञान की शिक्षा महादेव वर्मा ने अब किसी ग्रंथ का पाठ नहीं किया। उसका चेहरा ही अब उपनिषद बन चुका था। वह बच्चों से कहते, धन, राज्य, कीर्ति ये तुम्हारे नहीं है। ये सब किराए पर मिले हैं और समय पूरा होने पर लौटाने होंगे। वह युवाओं से कहते, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह पकाई जाती है। वह वृद्धों से कहते, जीवन के अंत में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है क्षमा करना, स्वयं को भी और दूसरों को भी। मृत्यु के पार जीवन। जब वह शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो गया तो उसने आश्रम के भीतर एक छोटा कमरा बनवाया और स्वयं वहां एकांत में रहने लगा। वहां वह एक ही वाक्य दोहराता, मैं न राजा हूं न भिखारी, मैं केवल एक आत्मा हूं जो अब अंततः अपने सत्य को पहचान चुकी है। एक दिन वह ध्यान में बैठा और फिर कभी नहीं उठा। उसके बाद राजा वीरसेन ने एक वचन निभाया। उसके नाम पर कोई मूर्ति नहीं, कोई महल नहीं, पर उसने देश भर में महादेव विद्या केंद्र बनवाए, जहां राजाओं को नहीं नागरिकों को तैयार किया जाता था। प्राचीन ऋषियों की भांति महादेव वर्मा भी अब एक जीवनदर्शी मिथक बन चुका था। एक ऐसा उदाहरण जो हजारों वर्षों तक कहा गया, जो अपने भीतर के राजा को हरा दे वह कभी भी भिखारी नहीं बनता। अंतिम निष्कर्ष, भिखारी राजा का रहस्य, भिखारी राजा कैसे बना? अब यह प्रश्न केवल किसी व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई, यह अब एक जीवन दर्शन बन गया है। इसका उत्तर है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को छोड़कर अधिकार को पकड़ता है तो वह राजा होकर भी भिखारी हो जाता है, और जब वह सेवा, प्रायश्चित और सत्य को पकड़ता है तो वह भिखारी होकर भी राजा बन जाता है।